जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बरी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। भारत चीन सीमा में शहीद हुए छत्तीसगढ़ कांकेर के वीर सपूत गणेश कुंजाम के पार्थिव शरीर आज IAF के विशेष विमान ले रायपुर पहुंचिस। जी हां, शहीद जवान गणेश कुंजामला एयरपोर्ट में ही गार्ड ऑफ ऑनर देगिस। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, DGP DM अवस्थी समेत कई अधिकारी और नेता मौजूद रहीन। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया घलोक ये बेरा पहुंचे रहीन। एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल में शहीद ला गार्ड ऑफ ऑनर देगिस। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा शहीद जवान ला कंधा घलोक दिस और कई घोषणा करीन, जेमा शहीद गणेश कुंजाम के स्मृति में स्कूल के नामकरण, परिवार के सदस्य ला शासकीय नौकरी, मुख्यमंत्री हा शहीद के पिता इतवारू राम कुंजाम ला 20 लाख रुपया के अनुग्रह राशि के चेक सौंपिस। शहीद ला श्रद्धांजलि दे के बाद पार्थिव देह गृहग्राम कांकेर के चारामा स्थित गिधाली गृहग्राम रवाना करेगी। ये बेरा प्रदेश के मुखिया स्वयं कंधा दे के शहीद ला गृहग्राम पर विदा करीस। ये दो तस्वीर आप मन देखा तो पहली तस्वीर में आप मन देखो कि कैसे ओला श्रद्धांजलि देगी। से माँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत दूसर कैबिनेट के दूसर मंत्री मन मौजूद रहीन और ओखर बाद मुख्यमंत्री हा खुद कंधा दिस शहीद के पार्थिव देह ला जब ओला राखे गिस त ओला खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कंधा दिस है। ये बेरा शहीद के परिवार ला 20 लाख रुपया, सरकारी सदस्य ला सरकारी नौकरी दे के घोषणा यहाँ राज्य सरकार करी से, मुख्यमंत्री करी से। तो दो तस्वीर आप मन देखा तो आज शहीद गणेश कुंजाम ला गार्ड ऑफ ऑनर देगिस रायपुर एयरपोर्ट में जब ओकर पार्थिव देह यहाँ लाएगिस। और ये प्रक्रिया के बाद शहीद गणेश कुंजाम के शरीर ला कांकेर रवाना करेगी। गणेश राम कुंजाम जो छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले सपूत, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है। गणेश राम कुंजाम के स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिस स्कूल में गिधाली में वो पढ़ रहे थे, उस स्कूल का नाम शहीद गणेश राम कुंजाम के नाम से रखा जाएगा। उसके परिवारजनों को जो शासकीय सुविधा दी जाती है वो दी गई है। 20 लाख रुपया छत्तीसगढ़ शासन की ओर से और साथ ही उसके परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। ये बेरा आप मन ला अपडेट बता देथन। कांकेर ले अपडेट मिला थे कि शहीद जवान गणेश कुंजाम के पार्थिव शरीर कांकेर के जंगलवार पहुंच चुके हैं और सड़क मार्ग ले गृहग्राम गिधाली पर रवाना करेंगे। तो कांकेर ले अपडेट मिला थे कि शहीद जवान गणेश कुंजाम के पार्थिव शरीर कांकेर के जंगलवार पहुंचे और सड़क मार्ग ले गृहग्राम गिधाली पर रवाना करेंगे। तो गिधाली गांव पहुंच चुके हैं शहीद गणेश कुंजाम के पार्थिव देह। आपने बता दें कि ये बेरा कांकेर के गिधाली पहुंच चुके हैं शहीद गणेश कुंजाम के पार्थिव देह। यहाँ ओला अंतिम दर्शन पर रखे जाए, ओला श्रद्धांजलि अर्पित करी जाए। तो आपने बता दें कि गणेश कुंजाम जौन भारत चीन सीमा में तैनात रहीस और 2011 में सेना में भर्ती हो रही। ओकर बाद ओकर तैनाती भारत चीन सीमा में हो रही और बीते दिन जौन तरीका ले झड़प हुई से भारतीय सेना और चीनी सेना के, ओकर बाद वह शहीद हो गए रही। ओखर आज पार्थिव देवला पहले रायपुर एयरपोर्ट लाने की, ओकर बाद अब ओखर पार्थिव देव कांकेर
के गिधाली जो ओखर गांव है वहां पहुंच चुके हैं। तो आप मला बता दें कि अभी के अपडेट आप मला बता दें कि कांकेर के गिधाली पहुंच चुके हैं। शहीद गणेश कुंजाम के पार्थिव देव सड़क मार्ग ले उला ओखर गृह ग्राम लाए गए हैं। लद्दाख के गुलवान में शहीद हुए हैं शहीद गणेश कुंजाम। जिला आज रायपुर लाने की पहली रायपुर एयरपोर्ट मौला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसर कैबिनेट मंत्री मन श्रद्धांजलि देने गृहग्राम गिधाली पहुंच चुके हैं। गणेश कुंजाम के पार्थिव देव ये बेरा और गांव में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ माटी के लाल के शहादत ला सब सुरता करत है। 2011 में उन सेना में भर्ती हो रही और ओखर बाद ओखर तैनाती भारत चीन सीमा लद्दाख के गुलबान में बॉर्डर में रहीस। वो बेरा जब भारत और चीन के झड़प हुई सो में शहीद हो गए। अमित चौबे हमारे सहयोगी हो ज्यादा जानकारी संग फोन में जुड़े थे। अमित, आप मन करा का जानकारी कांकेर पहुंच चुके हैं, गिधारी पहुंच चुके हैं बेरा गणेश कुंजाम के पार्थिव देह। देखिए, कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज में हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो गणेश कुंजाम भारत चीन की झड़प में शहीद हुए उनका शव जो है कांकेर जंगलवार कॉलेज पहुंच रहा है और अभी सड़क मार्ग से गिधाली गांव के लिए रवाना किया गया है, पर अभी तक गिधाली गांव पहुंचा नहीं है। काफी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंचे हैं, प्रभारी मंत्री रुचि गुरु प्रताप भी पहुंचे हुए हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडा भी वहाँ पर मौजूद है। सांसद जो है वो भी मौजूद है, विधायक कांकेर की सुपाल सोरी भी मौजूद है। बहुत से ग्रामीण और साथ में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहुंच जाएगा, क्योंकि 45 किलोमीटर की दूरी है जंगलवार कॉलेज से लेकर गिधाली गांव की, तो सड़क मार्ग से लाया जा रहा है। तो कुछ ही क्षणों में अगर यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो पार्थिव देह है वो गिधाली गांव पहुंच जाएगी। अमित, आगे का कुछ कार्यक्रम हो ही यहाँ गिधाली गांव में? देखिए, राष्ट्रीय सेना के जबलपुर से भी टीम आ चुकी है सेना की और वो राजकीय सम्मान के साथ जो है वो पहले उनको पार्थिव शरीर को सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद ही फिर परिजनों को सौंपा जाएगा ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। अभी काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोग सुबह से ही पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गांव का बेटा था और लाडला सपूत रहा है गणेश कुंजाम, तो सभी को बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द जो है गणेश कुंजाम का शरीर जो है वहां पर पहुंचे ताकि वो अंतिम दर्शन का लाभ ले सके। अंतिम संस्कार ला लेके का जानकारी मिले थे अमित? काली आज हुई कि काली हुई? देखिए, चूंकि बॉडी 4 दिन पुरानी हो चुकी है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, पर अभी तैयारी तो पूरी करके रखी, प्रशासन ने भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है और परिजन ने भी तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि घटना सोमवार रात की थी और बॉडी को रखे काफी दिन हो गया है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो अंतिम संस्कार है वो भी किया जाएगा। पर अभी जैसी बॉडी पहुंचेगी उसके बाद ही देखते हैं कि परिजन और प्रशासन क्या निर्णय लेते हैं, उसकी आगे की बात बताई जा सकेगी। जी चलो, तो कुल मिला के अभी कुछ देर बाद गिधाली पहुंच जाइए और जंगलवार ले निकल चुके हैं, तो 40-45 किलोमीटर के रद्दा है। अभी कुछ देर में यहाँ गणेश कुंजाम के पार्थिव देह पहुंच जाइए। अमित, ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारथानागो छत्तीसगढ़ में आज 12 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीज मन की संख्या अब 765 हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 1876 संक्रमित मरीज है। अब तक 1102 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में आज 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो जिलावार मरीज मन की संख्या देखे जाए तो जांजगीर में 9 और कोरिया में 3 मरीज है। छत्तीसगढ़ में गजराज अब खतरा में है। बीते 10 दिन में प्रदेश में 6 हाथी मन की मौत हो चुकी है। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ इलाका में आज एक नर हाथी की मौत हो गई। धर्मजयगढ़ में 3 दिन में दूसर मौत है। ये खर पहली सरगुजा संभाग में 3 और धमतरी में भी 1 हाथी की मौत हो चुकी है। एती सरकार करोड़ों रुपए के लागत ले 1995 वर्ग किलोमीटर में लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाए के फैसला करीन है। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के छाल रेंज के ये तस्वीर आए।
जी हाँ, बेहरामार इलाका में नर हाथी के मौत हो गई। पिछले 10 दिन में ये प्रदेश में छठवा हाथी के मौत हो है और अकेला धर्मजयगढ़ इलाका में 3 दिन में ये दूसर मौत आए। आशंका है कि करंट के सेती हाथी के मौत हो है। माने जाते ये वही उत्पाती गणेश हाथी है जौन बीते 1 साल ले धर्मजयगढ़ और कोरबा इलाका में उत्पात मचाए हुए करीब 18 लोगन के जान ले चुके रही। अभी हमने प्राइमा फेसी जो भी यहाँ पे देखा है उसके हिसाब से कोई हम अभी कंक्लूजन में नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि पीएम होना है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या कॉज ऑफ डेथ है। जांच की जा रही है, उस तरफ एक्चुअली दूसरे साइड पे भी देखना है। यदि कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है तब हम उसको कह पाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार हाथी मन ले संबंधित समस्या ले निपटे बर करोड़ों रुपया के लागत ले 1995 वर्ग किलोमीटर में लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाए बर जाथे। एकर जल्दी नोटिफिकेशन घलो होए के संभावना हवय। प्रदेश में लगभग 271 हाथी है, जेमर रेडियो कॉलर घलो लगाए जाए के तैयारी प्रदेश सरकार करत है। यदि विपक्ष के आरोप हवय कि हाथी मन के मौत के जांच के संग ये समस्या ल लेके नवा कार्य योजना बनाए के महती जरूरत है। इन पूरी घटनाक्रमों में प्रथम दृष्टिया ऐसा कोई लापरवाही नज़र आती नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरे मामले में पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद और विस्तृत रूप से जानकारी दी जा सकेगी। इसके पहले 3 मामले में तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को, वहाँ के डिप्टी रेंजर को, वहाँ के रेंजर को, वहाँ के एसडीओ फॉरेस्ट को निलंबित किया गया। लगातार हाथियों की मौत हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 7-8 दिन के अंदर में 6 हाथियों की मौत हो गई। वन विभाग को या सरकार को जो गंभीरता दिखानी चाहिए, मुझे लगता है केवल बयानबाजी तक सीमित है। और लगातार जो घटनाएं घट रही है प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, चिंताजनक स्थिति है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व में महासमुंद, राजिम, गरियाबंद, माडम सिल्ली, गंगरेल जैसे इलाका के चयन करे जाही, जौन बीते कुछ बेरा ले हाथी मन के पसंदीदा जगह बन के उभरे हवाए। फिर करोड़ों खर्चा के बाद घलो अब तक सरकार के कोनो भी प्रयास न तो हाथी मन के जिंदगी बचा सके है और न ही हाथी मन के आतंक ले लोगन के जान बचा सके है। अब देखना होगी कि नवा प्रोजेक्ट कद का सफल और कद का कारगर होते। रायगढ़ ले अविनाश पाठक के संग सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायगढ़। अविनाश पाठक हमार सहयोगी खबर में सीधे ये बेरा हमारे संग लाइव जुड़ा थे। अविनाश, कौन तरीका ले पूरा घटनाक्रम देखे जाए तो बीते 10 दिन में 6 हाथी पूरे छत्तीसगढ़ में, और खाली धर्मजयगढ़ की बात करें तो यहाँ 3 दिन में 2 हाथी के मौत हो चुकी है। ऐसे में अब वन विभाग का कहते हैं? देखो, आप लोग मैं बताना चाहूँ कि ये पूरा मामला में अभी तक सिवाय जांच के और कुछ नहीं हुए हैं। 2 दिन पहले एक हाथी की मौत हो रही से, वो मामला में करंट से मौत पाए गई से, उनमें 3 जन के खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही से। आज की जिन घटना है उनमें भी अधिकारी मन स्पष्ट तौर पे ये पुष्टि नहीं करे कि घटना के कारण क्या है, लेकिन ग्रामीण मन जिन बताते हैं मुताबिक ये पता चले कि ये मौत भी करंट के कारण हुए और अवैध हुकिंग के मामला है। तो कहीं ना कहीं अब तक ये दोनों मामला में और एक अलावा जो अन्य और मामला की बात करें प्रदेश के 6 मामला में अभी तक कुछ कार्रवाई हो दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई होना एक कोई हल नहीं है। लगातार एक के बाद हाथी मन के मौत होना और उखर बाद कोई कारगर उपाय न होना, ये एक बड़ा समस्या है। खबर की खास तौर पर रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में हाथी मन के मौत लगातार होते और कारण जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हावे और की बिजली की अवैध हुकिंग के मामला लगातार सामने आते। हाई टेंशन तार के जिन ऊंचाई हावे तेन काफी कम है, देखा कारण भी करंट से हाथी मन के मौत आते। एक पहले शिकार के भी अवैध शिकार के मामला सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला में स्पष्ट तौर पर जांच की जरूरत है। आज के भी अगर कार्रवाई की बात करें, आज देर शाम तक अधिकारी मन पहुंची, CCF अनिल सोनी है वो वहां पहुंचे रही है, जांच वांच करी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के कुछ खुलासा नहीं हुआ है। PM रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है कि मौत के कारण क्या है। तो कुल मिलाकर अधिकारी मन जांच के बात करते थे, पल्ला झाड़ते, लेकिन नतीजा सुनने है। ये बहुत बड़े बात नहीं है कि 2-4 दिन में कोई हाथी की मौत हो जाएगा, बल्कि लगातार ये पूरा क्षेत्र में हाथी की आवाजाही बढ़े हुए हवे, लगातार मूवमेंट बहुत ज्यादा है हाथी के, लेकिन वन हमला जो है वो सक्रिय नजर नहीं आते।
तो कहूँ ना कहूँ ये सरकार के जौन योजना है वो लागू नहीं हो पाई से लेमरू एलिफेंट योजना लेके सरकार चलत है, लेकिन ओखर क्रियान्वयन भी नहीं हो पाए। तेकर स्थिति ऐसी लगा थे कि आज इंसान में और हाथी के बीच टकराव की स्थिति बनी है। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। एक बार फिर राजधानी रायपुर ले शहरी नेटवर्क के तार जुड़े हैं। कांकेर में नक्सली मन की मदद के आरोपी मन ने पूछताछ में कंप्यूटर दुकान ने बिना बिल के वॉकी टॉकी लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक जिनिस खरीदे की खुलासा हुई। बाद में कांकेर पुलिस राजनांदगांव के कारोबारी ला हिरासत में लेके कांकेर रवाना हो गए। पुलिस ने मिले जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव का कामटी लाइन निवासी कारोबारी हितेश अग्रवाल ला बीते रात गिरफ्तार करेगी। बिहिनिया रायपुर के ललिता चौक स्थित ओखर दुकान में दबिश देके उहाँ ले बड़ संख्या में हार्ड डिस्क और दस्तावेज जब्त करके जांच बर कांकेर साथ ले गए। तब पूर्व में गिरफ्तार नक्सली मददगार मन ले पूछताछ में हुए खुलासा के बाद पुलिस कारोबारी हितेश ला हिरासत में ली ओला कंप्यूटर दुकान लेके आई। और बता दें कि कांकेर और सुकमा में नक्सली मन के शहरी नेटवर्क मामला में अब तक 2 पुलिसकर्मी समेत 15 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के संग छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और 13 दूसरा राज्य के मंत्री के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। और ये बैठक में वन नेशन वन कार्ड योजना के क्रियान्वयन ऊपर चर्चा करेगी। एक ऊपर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान प्रदेश के सब्बो पीडीएस दुकान में बायोमेट्रिक मशीन लगाए के काम जल्दी पूरा करे बर कहीं नहीं। प्रदेश के खाद्य मंत्री भगत हा बताइन के छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे सुदूर ग्रामीण इलाका में नेटवर्क की समस्या है। एक ऊपर मंत्री पासवान कहिन के जुलाई अगस्त में काम पूरा हो जाए त सितंबर ले छत्तीसगढ़ ला घरोक वन नेशन वन कार्ड योजना ले जोड़े जा सकते। एक ले छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारी देश के कोनो भी उचित मूल्य के दुकान ले अनाज ले सकें। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हा केंद्रीय मंत्री ले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अवधि और बढ़ाए के अनुरोध करे। अन्य मुद्दों पर जो हमने कुछ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ मांगे रखी, केंद्र का एक निर्देश था कि जो वन नेशन वन कार्ड है इस दिशा में छत्तीसगढ़ को जल्दी आगे बढ़ना है और अगस्त तक का समय दिया है कि वन नेशन वन कार्ड में हमको अपना काम कंप्लीट करना है। जो ई पॉस मशीन लगना है उसका प्रक्रिया पूरा करना है। राहुल गांधी ने चीनी राजदूत के मुलाकात की जानकारी मांगने वाला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी हा कुछ सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी हा कहे हैं कि साय बताए कि मोदी और शी जिनपिंग के 18 मुलाकात में का होइस। मोदी जी हा ये निजी समझ ले का ये हो पाइस का खोइस और चीन के कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग का दिल्ली मेरठ रोड के 5.6 किलोमीटर के भूमिगत टनल परियोजना के ठेका देगी, जबकि लार्सन एंड टुब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एफकॉन्स जैसे भारतीय कंपनी येमा बिल्डर रही। मोदी जी हाँ ये 3000 करोड़ के सरदार पटेल की मूर्ति चीन ले बनोई से कांग्रेस आरोप लगे इसके भाजपा और मोदी के चीन लेके दोहरा चरित्र बेनकाब हो गए। नरेंद्र मोदी जी की 18 बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। चीन के राजदूत से राहुल गांधी जी की मुलाकात पर सवाल करने वाले विष्णुदेव साय को यह बताना चाहिए कि मोदी और शी जिनपिंग की इन 18 मुलाकातों और 9 चीन यात्राओं में क्या चर्चा हुई है। प्रदेश में मानसून के दस्तक के संग ही अब खेती किसानी के काम शुरू हो है। बोइये लेके किसानी के दूसर काम अब जल्दी शुरू हो ही। ऐसे में छत्तीसगढ़ में फसल सुरक्षित रखे बर प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचल के जुन्ना विधान रोका छेका लेके उद्यम करत है, जेकर शुरुआत काली ले हुआ थे। सरकार क्रमबद्ध तरीका ले खेती किसानी ला बढ़ावा दे बर आने योजना लागू करत है। रोका छेका ले पहली सरकार गांव गई और शहरी क्षेत्र में घलो गोठान बनवाइन और ताकि गाय गरुआ और आवारा मवेशी मन ला यहाँ राखे जा सके। रोका छेका ले किसान के फसल ला बर्बादी ले रोके जा सकी। यही वजह ले सरकार ये ला लेके अलग से उद्यम शुरू करे है। ये पहली गांव है जब छत्तीसगढ़ में कोनो सरकार किसान की चिंता करत हुए ऐसे कोनो उद्यम करत है। असल में छत्तीसगढ़ में खेती किसानी ला मुद्दा बना के कांग्रेस सत्ता में आए है ता गांव और किसान सरकार के प्राथमिकता में है। यही कड़ी में गांव के रोका छेका परंपरा ला एक दरी फिर जियाए की कोशिश करे जाती है।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार गरीब और किसान पर सराहनीय प्रयास करत है। सरकार हा प्रदेश के 65 लाख परिवार ला राशन कार्ड दे के फैसला लीन है, काबर के लोगन ला आसानी ले अनाज मिल सके। बता दन के छत्तीसगढ़ में किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज के उत्पादन करत है, जेला भूपेश बघेल सरकार खरीदत है और अब राशन के माध्यम ले गरीब मन ला राहत घलोक देवत है। कांग्रेस की इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में गांव गरीब और किसान अब आगू बढ़े। उन्हें सरकार के ये फैसला ले लोगन में खुशी के माहौल है। राशन कार्ड बनाने की योजना बनाई है, बहुत महती योजना है, क्योंकि इन गरीबों को जिनको खाने के लाले पड़ जाते थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 65 लाख लोगों का राशन कार्ड बना रही है। सरकार को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सरकार किसानों का धान खरीद रही है किसानों से और उसी धान को चावल के रूप में गरीब लोगों को दे रही है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार। मुंगेली जिला के पड़ियाइन गांव में अप्रवासी पक्षी मन के भरोसा खेती करे जाते। बीते 40 बछर ले अप्रवासी पक्षी ओपनलिस स्टार के ऑस्ट्रेलिया ले बड़े तादाद में यहाँ आते। पड़ियाइन गांव के किसान ये पक्षी ला देव तुल्य मानते। मानसून में पक्षी मन के संग किसान उत्साह ले खेती में लग जाते। प्रजनन बर यहाँ के क्लाइमेट ये पक्षी मन के अनुकूल रही थे। एक सेती ये पक्षी अपन अंडा दे के यहाँ आते और गांव वाला त ये मल्ला अपन भाखा में सारस कही थे। पड़ियाइन गांव के लोगों ने ये मल्ला बहुत शुभ मानते और यही वजह ले ग्रामीण ये पक्षी मन के शिकारी मन ले सुरक्षा घरों करते। ये प्रवासी पक्षी आम पीपल बरगद नीम के पेड़ में प्रवास करते। डीएफओ के अनुसार ये पक्षी उन्हें प्रवास करते जहां ये मन के रहे खाए और प्रजनन पर अनुकूल वातावरण हो। अब विभाग ये मन के संरक्षण पर गांव वाला मन के संग उपाय करत है। अब हमारे गाँव में जेठ ले आवत है पक्षी है और ये मस्त हम मानत हन और कभी दुकान नहीं पड़े एक आए ले और 25 साल हो गया आवत। अब एक आय से मस्त सम्मत हुआ थे। और जो भी वहाँ पे पक्षी होंगे उनका मैं खुद वहाँ पे जाके फोटोग्राफी करूँगा और उसको जो है मैं मतलब एक लिस्ट उसका बनाऊंगा और अपना पर्यावरण वानिकी के अंतर्गत उस क्षेत्र का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, लोगों के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से, उनके मांग अनुसार हम अवश्य करेंगे। तो हमार बानी हमार गोठ में अतकेच मुला दो विदा। जय जोहार।